आपकी आराधना भी हुई होगी नए वर्ष के दिन, है ना। तो उस दिन भी आपने कई सारी बातों को इस पूरे साल में हम कैसे अपने जीवन को जिएंगे, कैसे हम प्रभु में बढ़ेंगे, इन सारी बातों को आपने शायद संदेशों के माध्यम से सुना भी होगा। लेकिन आज की सुबह जब मुझे भी अवसर मिला है, हम जितने भी हैं, कम ज्यादा जितने भी हैं, हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवनों में इस वर्ष के लिए मार्गदर्शन को मांगेंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर के, है ना, पिछले समय में भी हमें लगता होगा, कई बार मनुष्य को लगता है कि जब वो सवेरे उठता है, सवेरे उठ के अपने दिनचर्या के कामों को करता है, तो उसे लगता है कि ये तो ऐसे ही होता है प्रतिदिन, है ना, जैसे उठते हैं, ये तो सामान्य का प्रतिदिन की दिनचर्या है हमारा, उठना बैठना चलना फिरना काम करना। लेकिन वचन हमें बताता है कि यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो तो हमारे लिए चलना बड़ा कठिन है। यदि परमेश्वर की दया हम पर ना हो तो हमारा आगे बढ़ना कठिन है। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि विलापगीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 22 और 23 पद में इस प्रकार से वचन कहता है कि हम मर मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है और उसकी करुणा प्रतिभोर अपने डरवैयों पर, अपने लोगों पर नहीं होती रहती। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर प्रतिभोर होती है। इसलिए आप और हम अपने जीवनों के अंदर में इस संसार में जीवित रहते हैं, परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं। सो थोड़ी देर हम अपने मनों को परमेश्वर के वचनों पे लगाएं। उससे पहले नव वर्ष के विषय में हम कुछ बातों को अपने जीवनों में सीखेंगे। पुराना साल, पुराना वर्ष 2025 हमारे जीवन से गया, एक नए वर्ष में आप और हमने प्रवेश किया। लेकिन 2025 के अंदर में हमारे जीवनों में, है ना, 25 हमें क्या देकर गया, 2025 का वर्ष हमें क्या देकर गया। बहुत सारी अच्छी बातों को भी देकर गया, बहुत सारी अच्छी यादों को भी देकर गया, बहुत सारे कठिन समयों का हमारा सामना करवा कर भी देकर गया। हमने अपने जीवनों के अंदर में ऐसा नहीं है कि 2025 में सबका सब अच्छा ही गया। कई कड़वे अनुभव भी आप और हमारे जीवन में रहे होंगे, कई ऐसी बातें भी आप और हमारे जीवन में रही होंगी जिसे आप और हम शायद 2026 में भी भूल ना पाए। लेकिन हम वचनों के द्वारा आज की सुबह परमेश्वर के नाम में मार्गदर्शन लेंगे और वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने जीवनों के अंदर में पुरानी बातों को छोड़कर, है ना, नई बातों को प्राप्त करें। वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। प्रभु का दास पौलुस भी अपनी पत्री में कहता है कि मैं पिछला सब भूलकर आगे क्या करता हूँ, बढ़ता चला जाता हूँ। पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी चीजों को छोड़कर, पुरानी चीजों, पुरानी बातों को छोड़कर तो हमारे मन में हमेशा आता है कि हम जो पुराना जीवन जी रहे हैं। लेकिन पुराना जीवन तो हमने उसी समय छोड़ा जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। लेकिन और भी जब हम प्रभु में बढ़ते रहते तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और पौलुस अपनी पत्री में उन चीजों को प्रकट करता, उन चीजों को बताता है कि मैं पिछला सब, अर्थात पिछले जीवन के अंदर में मेरे साथ किसने बुरा किया, मेरे साथ क्या घटा। क्योंकि कई बार जब हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम प्रभु में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे समय में कुछ एक ऐसी घटनाएं, कुछ एक ऐसी बातें जो हमारे जीवन के साथ बीती हुई होती है, या किसी का कोई ऐसा व्यवहार या किसी की ऐसी कोई घटना जो मनुष्य के साथ में किसी व्यक्ति ने किया हुआ होता है, तो व्यक्ति उन बातों को पकड़ कर रखता है ना। पिछले साल जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सबके पास, है ना, किसी के पास अच्छे अनुभव भी रहे होंगे, किसी के पास कड़वे अनुभव भी रहे होंगे। कोई ऐसा हादसा भी होगा, कोई ऐसी, है ना, चीज भी होगी जब लोगों ने आपको इग्नोर किया होगा, जब लोगों ने आपको अपना, है ना, जो स्थान आपका है वहां से आपको हटा दिया होगा, या कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर आप आगे बढ़ रहे थे और वहां आपको काट कर कोई दूसरा व्यक्ति चला गया। ऐसे समय में, है ना, हर एक व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति आने पर उसके मन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि मैं शायद उस योग्य या उस स्थान पर जाने के योग्य था, लेकिन मुझे काटा गया या मेरे स्थान को हटाकर कोई और वहां पर चला गया। जब ऐसी कड़वाहट आप और हमारे जीवन में आती तो हमारे जीवनों के अंदर में, है ना, मनुष्य का प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं उससे क्या करूं, बदला लूं। कहीं ना कहीं मेरे साथ जो व्यवहार किया गया उस व्यवहार का मैं कुछ न कुछ प्रत्युत्तर दूं या उसका कोई बदला निकालूं।
ये चीजें जो बदला निकालने वाले जो बात है वो क्या है, मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। ये जो चीज है वो एक रुकावट है, एक खूंटे के समान है ना। एक खूंटा, मेरे क्षेत्र में जब मैं सेवा करता हूँ वहां पर जब पिछले 1 तारीख को भी जब इस बात को मैंने बोला, अपने प्रियजनों को सिखाया, तो वहां पर इस बात को सिखाया कि कुछ एक ऐसी चीजें, कुछ एक ऐसी कड़वी बातें 2025 में मनुष्य के साथ हुई या हमारे साथ हुई, तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन वो चीजें सोच कर या किसी ने हमारे साथ जो व्यवहार किया उसका पलटा लेने के लिए, बदला लेने का सोचकर जब हम बैठे रहते हैं तो ये चीज हमें एक खूंटे के समान रोकती है ना। हम यहाँ पर जितने हैं सब पशु पालने वाले हैं, अपने घर में खूंटो हड़ा है। खूंटा किसके लिए होता है? पशु बांधने के लिए होता है, उस पशु को रोकने के लिए होता है कि हम रस्सी से उस खूंटे पे क्या करें, पशु को बांधे रखें। जब तक हम रस्सी से उसको खूंटे तक बांधे रखते तो पशु वहीं पर रहता है, वहां से नहीं जाएगा, ना ही चारा खाएगा, ना ही वो पानी पीने जाएगा। लेकिन यदि वहां से छूट जाएगा तो क्या करेगा? जाएगा, चरेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा। तो मनुष्य के जीवन में, आप और हमारे जीवन में पिछले समय की जो कड़वी बातें हैं, यदि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, तो हम आगे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है 2026 में, यदि हमें परमेश्वर से और भी अनुग्रह प्राप्त करना है, तो पिछले वर्ष की कड़वी बातों को हमें, जो खूंटे के समान हमें रोकती है, उससे वहीं पर छोड़ देना है। यदि हम खूंटे को पकड़े रहेंगे, यदि हम किसी से बदला लेने का सोच रहे हैं, या किसी ने मेरे साथ में किया उसको तो मैं देखूंगा, उसके बाद ही मानूंगा, तो ये सारी चीजें खूंटे के समान है जो हमें वहीं पर रोके रहेगी। लेकिन 2025 में जो हुआ सो हुआ, 2026 में जब परमेश्वर हमें लेकर आया है, तो है ना, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 60 अध्याय है ना, एक पद में जिस प्रकार से लिखा है, 60 या 61 में पहले पद में कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया। परमेश्वर आप और हमें उठाकर आगे बढ़ाने के लिए इस 2026 में लेकर आया है। मैं इसलिए खूंटे की बात को कर रहा हूँ क्योंकि हम मनुष्य हैं, और है ना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्षेत्र में भी कि यहाँ से बोलना आसान है, बाइबल से पढ़ देना आसान है, वहां से बैठकर सुनना भी आसान है, लेकिन जब इसको हम लागू करते हैं अपने जीवनों में, जब इसका लागूकरण करते हैं या जब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तब बड़ा कष्ट होता है, तब बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हम इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की दया में आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। एक वचन को हम इस समय में, इस 2026 के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो पूरा वचन, पूरा बाइबल, पवित्र शास्त्र आप और हमारे लिए मार्गदर्शन का कारण है। इसका एक एक वचन आप और हमें प्रतिदिन सीखने के लिए, सिखाने के लिए, प्रतिदिन हमें आत्मा में बढ़ाने के लिए है। लेकिन विशेष 2026 के लिए हम एक वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है ना, पहला पत्र उसका 3रा अध्याय और उसके वचन 8 से लेकर वचन 12 तक आप और हम इस सुबह के समय मनन करेंगे। और नव वर्ष के लिए है ना, जरूर आपने 1 तारीख को या जब भी आपने 31 को या 1 तारीख को आराधना की, जरूर आपने कुछ न कुछ वचन अपने जीवन के पूरे वर्ष के मार्गदर्शन के लिए लिया होगा। लेकिन जबकि आज प्रभुवार है और आप प्रभु की मेल में शामिल होते हैं, उससे पहले हम एक और वचन को, कुछ एक बातों को देखेंगे। पूरा पवित्र शास्त्र आज्ञाओं से भरा पड़ा है, पूरा पवित्र शास्त्र आशीषों के वचन से भरा पड़ा है। लेकिन हम 2026 के लिए कुछ एक वचनों को मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसका पालन करके और जिसका अनुसरण करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। कई बार हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचनों में आज्ञा ही नहीं है, सिर्फ प्रभु ने ऐसा कहा कि ऐसा करना है, तो सिर्फ आज्ञा ही प्रभु के वचनों में नहीं, बल्कि हर वचन के पीछे आज्ञा के साथ आशीष भी जुड़ी हुई है। यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को, पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को, जैसा कि प्रभु के वचनों में लिखा है, और प्रभु का दास पुराने नियम में भी कहता है, मूसा की व्यवस्था में भी लिखा है कि जो जो आज्ञा मैं आज तुझे मानना सिखाता हूँ, यदि तू उसका पालन करे तो जो आशीष है, 28 अध्याय व्यवस्था 28 अध्याय के अंदर में, व्यवस्था पुस्तक उसके 28 अध्याय के अंदर वहां लिखा हुआ है कि जो जो आज्ञा है मैं आज तुझे मानना सिखाता हूँ, यदि इसको तू मानेगा तो इसके पीछे की आशीष तुझे प्राप्त होगी। मेरे प्रिय लोग, हम एक वचन को, कुछ वचनों को 4-5 वचन है, हम उसको सीखेंगे।
और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवनों के अंदर में नए वर्ष के लिए मार्गदर्शन को लेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब लागू करते हैं तो सच में हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। या वचन में लिखा हुआ 8 पद से आगे लिखा हुआ है कि सब के सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की वृत्ति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। 4-5 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा हुआ सब के सब एक मन, दूसरा कृपामय और भाईचारे की वृत्ति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। ये जो प्रभु का दास पतरस है, जब ये पत्री लिखी जाती है या जब ये लिखा गया ये वचन, तब जब ये पत्री लिखकर कलीसिया में जब पहुंचाई गई, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि विश्वासी भाई बहनों पर भरोसा नहीं रखते थे। उस समय सताव का बड़ा समय था, और सताव का इतना समय था कि जो पहले साथ में बैठकर आराधना किया करते थे, जो आपस में जो विश्वासी भाई बहन थे, प्रभु की भक्ति करने वाले थे, प्रभु के सुसमाचार को गाने वाले थे, सताव और दुख को देखकर अपने भाई बंधुओं को भी क्या करने लगे थे? पकड़वाने लगे थे। अपने प्रियजनों को भी, है ना, जो सिपाही थे, रोमी लोग थे, उनके हाथों में पकड़वाने लगे थे। तो ऐसे समय में एक दूसरे पर, है ना, विश्वासी भाई बहनों को भी विश्वास और भरोसा नहीं था, और इससे करने से कलीसियाएं टूट रही थी। ऐसा करने से लोगों के बीच में अलगाव हो रहा था। तब प्रभु के दास पतरस ने इस बात को जाना और पत्री के रूप में, इस पत्र के रूप में उस कलीसिया के बीच में भेजा कि ये अंतिम दिन है, अंतिम समय है, प्रभु का आगमन निकट है, तो तुम क्या करना? सब के सब एक मन होता है। आज के समय में कोई एक मन होता है? नहीं होता है। किसी के मन के अंदर में कुछ और बात चलती है, किसी के मन के अंदर में कुछ और बात चलती है। एक परिवार के अंदर में भी, है ना, सभी एक मन नहीं होते। और हम इस बात को भी जानते हैं, जहाँ एक मन नहीं होता है वहां पर कोई काम भी नहीं होता है। प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में लिखा हुआ इस प्रकार से कि यदि पृथ्वी पर कोई 2 जन, है ना, एक मन होकर किसी एक बात के लिए प्रार्थना करे तो प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है। एक मन होकर साथ में रहने से, एक मन होकर एक साथ चलने से परमेश्वर के काम भी उस परिवार में, जगह में, संस्था में, लोगों के बीच में होते हैं। आप हमें चाहिए, जैसा कि वचन में लिखा हुआ कि हम क्या हो? एक मन हो, कृपामय हो, भाईचारे का, है ना, भाईचारे से प्रीति रखने वाले हो, करुणामय और नम्र बनो। या नम्र बनने के विषय में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कई बार हमने सुना है, कई बार हमने सीखा कि नम्र बनना वचन में भी लिखा हुआ है। यदि हम सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ, धन्य है वे जो नम्र है, वे जो परमेश्वर को देखेंगे। वचन उपदेश की पुस्तक 84 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, वे स्वर्ग में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे, सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे। नम्र होने की बहुत बड़ी आशीष है। और जब ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के सेवक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई के द्वारा, तो ये ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि तुम नम्र बनना, क्योंकि जिस आत्मा ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन लिखवाया है, उसने स्वयं पहले अपने आप को नम्र होकर दिखाया है। कई बार जब हम संसार में रहते हैं, हम संसार में रहते समय कोई ऐसी बात हो जाती है जहाँ आमने सामने लोग हो जाते हैं, और जहाँ पर लड़ाई झगड़े जैसी बात आ जाती है, जहाँ पर एक दूसरे का नाश करने जैसी बात आ जाती है, वहां पर लोग, है ना, नम्र होना नहीं चाहते। यदि वे नम्र होंगे तो सामने वाला सोचेगा, अरे देखो सामने वाला नम्र हो गया, डरता है इसलिए नम्र हो गया, कमजोर है इसलिए नम्र हो गया। ये शायद संसार सोचे। जब हम नम्रता दिखाए, हमारे विपरीत होने वाले बुरे कामों के बाद में भी यदि हम नम्रता दिखाते हैं, यदि हमारे साथ हुए बुरे व्यवहार के बाद में भी यदि हम नम्रता दिखाते हैं, तो शायद सामने वाला ये सोचे कि ये क्या हो गया है, डर गया है, या ये मुझसे भय खा रहा है। लेकिन यदि हम सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, तो यदि हम नम्र बनते हैं, तो नम्र बनना डरपोक होने की निशानी नहीं है। नम्र होना एक कोई किसी यूं कहो कि किसी सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति नम्र नहीं हो सकता। जिसके पास बहुत ताकत है वो व्यक्ति ही नम्र हो सकता है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास समझ नहीं, वो तुरंत प्रत्युत्तर देगा, वो तुरंत उस काम के बदले जो सामने वाला व्यवहार करे उससे डबल व्यवहार करके उसको अपना पलटा
दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नम्र होता है वो व्यक्ति डरपोक नहीं है, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह में सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि सहन की शक्ति या सहनशीलता की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ही देता है। और प्रभु यीशु मसीह से बेहतर इस बात को कौन जानेगा? प्रभु यीशु मसीह से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं, प्रभु के वचन हमने पढ़ा है, उसी प्रभु की आराधना करते को कैसा सामर्थ्य है। उसने अपने जीवन काल में अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की सामर्थ्य, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिलाया। प्रभु सामर्थ्य है, उसके विषय में लिखा वो परमेश्वर का पुत्र है। गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था, उस शाम के समय में प्रभु का सेवक और उनको चेले वहां पर जब गतसमनी बाग में प्रभु का दास, प्रभु का चेला यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया, वहां पर जब सिपाही ने पास में आकर प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डाला तो प्रभु के दास पतरस ने चाकू निकाला और एक सिपाही के कान को काट दिया। और जब कान को काटा तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवक जिसकी पत्री हम पढ़ रहे हैं उसको कहा कि अपनी तलवार अपने म्यान में रख, क्योंकि जो ये चलाता है वो इसी से मारा जाता है। उसके बाद एक और बड़ी भारी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, यदि मैं चाहूं तो अपने पिता से निवेदन कर सकता हूं और वो मुझे बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों की 12 पलटनों को यहाँ मेरे पास में भेज सकता है। गतसमनी बाग की घटना है। और एक पलटन में उस समय में, पुराने समय यदि राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो एक पलटन में उस समय में 6000 सिपाही हुआ करते थे और 12 पलटन यानी 72,000 स्वर्गदूत उसी समय गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के आदेश पर वहां पर क्या हो सकते थे? उपस्थित हो सकते थे। कोई सिपाही, कोई रोमी साम्राज्य प्रभु पर हाथ डाल नहीं सकता था। लेकिन इतना सामर्थ्य होने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह क्या रहा? नम्र रहा। प्रभु यीशु मसीह दीन बना रहा। उसके पास पावर था। आज आप और हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे पास कोई ताकत और पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या निकालते हैं कि मैं अपने हिसाब से अपना बदला ले सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं अपना जो भी मेरे साथ हुआ है उसका मैं पट्टा ले सकता हूँ। लेकिन जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो जब यहाँ पर कह रहा है कि तुम नम्र बनो, तो ये सिर्फ उसने कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। जब सूली पर लटका दिया गया प्रभु यीशु मसीह को, और लटकाने के बाद में भी जब लोग ताने दे रहे थे, जब सदूकी फरीसी ताने दे रहे थे कि हे मंदिर को 3 दिन में गिराकर बनाने वाले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो सूली पर से नीचे उतर आ। कई लोग वहां पर खड़े थे, कई ताने मार रहे थे, कई प्रभु के लिए रो रहे थे, लेकिन वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस वचन को हम सीखते हैं, सुनते हैं, क्या कहा प्रभु ने? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से अधिक नम्रता का संदेश देने वाला कौन है? तो नम्र हो जाना है ना, कमजोरी की निशानी नहीं है। यदि आज मैं नम्र हूं, यदि आप आज नम्र हैं, सामने वाले को समझने तो वो सोचने तो वो भले डरपोक हो गया या उनको लगे कि ये हमसे डरते हैं इसलिए, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि जहां हम अपनी ताकत दिखाएंगे वहां परमेश्वर आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। जहां हम सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से कुछ करके और अपना पलटा ले लूंगा, वहां परमेश्वर कोई उपाय करने वाला नहीं है। लेकिन जहां हम नम्र होते हैं, जहां हम दीन होते हैं और जहां परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी बातों को दे देते हैं, हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारी ओर से जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर होता है। हालेलुया। हमारी ओर से जवाब देने वाला हमारा परमेश्वर होता है। इसलिए यहाँ प्रभु का दास इस प्रकार से वचनों में कह रहा है, लिखा हुआ कि तुम क्या बनो? नम्र बनो। ये नए साल के लिए इस वचन को आप ग्रहण कीजिएगा। मेरे प्रियो, 2026 में बहुत कुछ हमारे पास ऐसा रहा होगा जो अभी भी हम सोचते होंगे कि मैं आज तो कल उसे पलटा लूंगा, आज तो कल मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो परमेश्वर जो आपके लिए करना चाहता है शायद आप उससे क्या हो जाए? वंचित हो जाए। परमेश्वर जो आपके लिए आशीष देना चाहता है शायद उससे आप क्या हो जाए? 2026 में वंचित हो जाए। इसलिए परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। 26-25 में जो कुछ हुआ, जिसने भी जो कुछ भी किया, परमेश्वर उसका अपने आप लेखा लेगा, परमेश्वर अपने आप उसका पलटा देगा। लेकिन आप और हमारी दृष्टि आगे की ओर हो। आगे वचन को देखेंगे, लिखा हुआ है 10वें पद में लिखा हुआ है, 9वें पद में लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम
के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यदि हम पलटा लेने का सोच रहे हैं, यदि हम 2025 के किसी अधूरे काम को, है ना, जो बदले के रूप में उसको पूरा करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि हम बुराई करने के लिए नहीं बल्कि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। 2026 की आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। 2026 में आप और हमारे लिए परमेश्वर ने जो आशीषें रखी, शायद पिछले वर्षों से आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ दुआ कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवनों के अंदर में किसी प्रकार के प्रभु के सम्मुख में घुटने टेक कर आंसुओं के साथ बैठे हुए हैं, उन आशीषों के इंतजार में यदि आप बैठे हुए हैं तो पुरानी बातों को, पुराने स्थान को हमें छोड़ना होगा, पुरानी बातों को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। ये 2026 के लिए अगुवाई के रूप में आप इस वचन को ग्रहण करना। और लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। आप और हम प्रभु के जन हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते होंगे, आप किसी के लिए छल की बात नहीं सोचते होंगे, क्योंकि लिखा हुआ जो छल करता है, जो अपनी जीभ से बुरा बोलता है, वो अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देख नहीं पाता है। थोड़ी देर के लिए शायद वो किसी का नुकसान कर दे, किसी के लिए छल करके थोड़ी देर के लिए वो अपने आप में खुश हो जाए, उससे लगे हमने इनका पत्ता साफ कर दिया, हमने इनका स्थान हटा दिया, या सोचे कि हमने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया। शायद थोड़ी देर के लिए वो खुश और आनंदित हो सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि वो अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देख नहीं पाएगा। लेकिन इसके विपरीत प्रभु आप और हमसे कहता है, आप जो प्रभु के संत हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, वचनों को पालन करते हैं, हमारे लिए लिखा हुआ है यदि हम जीवन की इच्छा रखते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिन देखें, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कौन सा जीवन? ये संसारिक जीवन नहीं, अनंत जीवन। हर कोई चाहता है अनंत जीवन में प्रभु के साथ अच्छे दिन हम बिताएं, परमेश्वर के साथ हम अच्छे दिन बिताएं। यदि हम अच्छे दिनों को बिताना चाहते हैं, अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, है ना, जीवन की इच्छा रखते हैं, हर कोई, यदि हम वचन को सीख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हमने से हर कोई ये चाहता है कि हम अच्छा जीवन जी के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। जैसा कि भजन 84 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के बंदे हैं, संत हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, वे सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे। परमेश्वर को अपना मुख दिखाना सियोन यानी कि एक बड़ी आशीष है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, सियोन में परमेश्वर के सामने अपना मुख परमेश्वर को दिखा पा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति चाहता है, प्रभु पर विश्वास करने वाला है, और साथ ही चाहता है कि वो अच्छे दिन देखे, स्वर्ग के लिए भी, अनंत जीवन के लिए भी अपने जीवन की इच्छा रखता है, और इस पृथ्वी के ऊपर में भी ये अच्छे दिन देखना चाहता है। तो लिखा हुआ है कि पहले क्या कर, अपनी जीभ पर क्या कर, लगाम लगा, अपनी जीभ का इस्तेमाल अच्छी बातों के लिए कर। लिखा हुआ है कि अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो, तो अपने मुंह को, अपनी जीभ को क्या करें, हम कंट्रोल करें। इस 2026 के अंदर में हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो अपनी जीवन का इस्तेमाल हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जैसा कि मैंने कहा, अपन सब इसी एरिया में हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे से आपने कहीं भी खाई जाए, गांव में कहीं भी खाई जाए, परिवार में कहीं भी खाई जाए, तो आपने तलक मोड़ा हो कहीं बोले मैंने फाइनल कर दिया, कुछ भी बोल के, है ना, गाली गलौज बातचीत करके, कुछ भी करके हम फाइनल कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा हम अच्छे दिन को देख नहीं पाएंगे। अपने शब्दों पर, अपने जुबान पर कंट्रोल करके, अपने विचारों से निकल के बाद यदि हमारे जो शब्द हैं, उन शब्दों को यदि हम सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, तो हम शायद आगे वाले के जीवनों में परमेश्वर की महिमा को देख पाए, अपने जीवनों में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे, और उसके द्वारा शायद हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा सामने वाले का जीवन भी शायद बदल पाए। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा करे। सो लिखा हुआ है कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। और साथ ही लिखा हुआ है कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि मेल मिलाप करके, है ना, मेल मिलाप में रहे, उसके यत्न में रहे, उसकी कोशिश में रहे कि हमारे
शत्रु के साथ में भी हम क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले, अपने शत्रु के साथ में भी हम अपना संबंध अच्छा बना ले। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। यदि हम ऐसा करते, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि प्रभु सिर्फ आज्ञा ही नहीं देता है, प्रभु सिर्फ इतना ही नहीं कहता है कि वचन में मैंने कह दिया तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा करने के द्वारा तुम्हें ऐसी आशीष मिलेगी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। लिखा हुआ है यदि हम ऊपर की बातों को पूरा करेंगे, तो लिखा हुआ है यदि हम ऊपर की पूरी बातों को, अपनी जीभ को लगाम लगाएंगे, अपनी जीभ को है ना बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोकेंगे, बुराई के स्थान को छोड़कर भलाई करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? वचन में लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहेगी। प्रभु की आंखें आप और हम पर लगी रहती है। ऐसा नहीं जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं, पृथ्वी के ऊपर शायद हमारी भलाई को कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा जीवता परमेश्वर उस भलाई को देखता है, उस बातों को देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी 2026 में मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो सारे संसार देखे ना देखे, लेकिन प्रभु यहोवा देख रहा है, परमेश्वर यहोवा देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह देखता है। लिखा हुआ क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसकी आज्ञा मानने वाले, उसके तमाम विश्वासी भाई बहन पर, तमाम सेवक पर, तमाम दास दासी पर जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उस पर उसकी आंखें लगी रहती है। और साथ ही साथ जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि उसकी विनती की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हुए प्रभु से विनती करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने बीमारी के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपनी परेशानी के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, यदि प्रभु के वचनों का आचरण करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आप आगे बढ़े, तो प्रभु की दृष्टि भी आप पर बनी रहेगी और उसकी कान भी आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहेंगे, आपकी विनती की ओर उसके कान भी लगे रहेंगे। सो मेरे प्रिय 2026 को 25 गया, उसको रहने दीजिए। 2026 को विश्वास के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसके हाथ में अपना समर्पण करते हुए हम इस 2026 में प्रवेश करें। पिछले वर्ष की बहुत सारी बातें होंगी, पिछले वर्ष के बहुत सारे कड़वे अनुभव हमें फिर से रोकने का प्रयास करते होंगे, लेकिन हम आगे की ओर दृष्टि करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने वाला। घुटनों पर बांधकर है ना, जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जो कुछ पुराना सब कुछ हुआ, वे सब घुटे हैं, हमें रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, तो हम अपना स्थान हमें छोड़ना होगा। पुरानी चीजें लेकर बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यदि पुरानी चीजों से निकलकर हमें आगे की आशीष को प्राप्त करना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है, पीछे तो जो टूटा है वो इसीलिए हम वहां पर रुके रहे, लेकिन आगे परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बहुत कुछ आशीष है। अपने कदम को, नई योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में रखते हुए है ना, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखते हुए विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। इस 2026 में परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे, परमेश्वर का आत्मा हम सब के साथ रहे। सो प्रभु का वचन हम सब पर अनुग्रह बनाए रखे, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हिम्मत और बल मिले, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अगुवाई मिले। सो वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे।